ओके बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है सब बच्चे। चलिए टॉपिक हमारे पास शुरू किया था हमने लास्ट क्लास में। बेटा कौन सा टॉपिक था हमारे पास? अकाउंटिंग। किसकी अकाउंटिंग सीखने वाले थे? अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। पिछली क्लास में मैंने सिर्फ आपके साथ बोनस एक वर्ड था जो डिस्कस किया था। फटाफट से 5 मिनट लगाकर पुरानी बात रिवाइज करा रहा हूं और फिर आज की चर्चा शुरू करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इक्वली रेलिवेंट रहेगी। जी तो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया बोनस का मतलब क्या है बेटा। बोनस था वो शेयर्स, बोलो बेटा क्या मतलब था? वो शेयर्स में लाया बोनस वो शेयर्स जो मैंने अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए फ्री में। बोलो बेटा वो शेयर्स जो मैंने अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री में दिए, दैट इज कॉल्ड बोनस इशू। ठीक, बोनस का ही एक नाम और भी था। क्या था बेटा? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। याद आया कि नहीं आया? भाई प्रॉफिट्स को ही कैपिटलाइज करते थे। जब मैं ये वर्ड बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब क्या होने वाला है कि बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, बोलो बेटा वो क्या होने वाले हैं? वो कैपिटल में कन्वर्ट होने वाले हैं। बोलो बेटा ठीक। इसके बाद मैंने बताया आपको कि बोनस इशू के बाद अगर हम बात करें मार्केट प्राइस प्री बोनस और मार्केट प्राइस पोस्ट बोनस, कौन सा ज्यादा होगा? कितना सोचना पड़ रहा है। 20 मिनट लगाए थे इस बात के ऊपर। बेटा मार्केट प्राइस प्री का मतलब बोनस से पहले वाला मार्केट का भाव, और पोस्ट बोनस मतलब बोनस के बाद का मार्केट प्राइस। कौन सा ज्यादा होगा? बेटा प्री वाला ज्यादा होगा, बताया तो था। क्लियर है बात? अच्छा, उसके बाद मैंने बताया कि अगर बोनस इशू हमने किया, बोनस शेयर्स हम लेकर आए, ये था, तो बेटा जरा बताना इन शॉर्ट आपको क्या एंट्री लगता है, क्या एंट्री कर देनी चाहिए मुझे? बोलो बेटा एंट्री कर देनी चाहिए मुझे रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वो अलग बात है, ये रिजर्व कौन कौन से इस्तेमाल होंगे अभी मुझे पता नहीं है, ठीक से नहीं पता, लेकिन हां कुछ आइडिया तो है। बताओ कौन कौन से होंगे? मेरा पहली चॉइस कौन सी रहेगी? सीआरआर। दूसरी चॉइस कौन सी है? सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तो मैं कहीं और के पढ़कर आया था, वो यहां चिपका दिया। इसके अलावा भी कोई लिस्ट है तो वो ये चैप्टर मुझे स्पेसिफिकली बताएगा। क्लियर है बात? ये तो मुझे पुरानी कहीं और की नॉलेज थी जो यहां पर काम आ गई। इसमें कुछ नया नहीं बताया मैंने। बोलो बेटा ये तो मैंने इशू ऑफ शेयर्स में सीख रखा है, और ये मैं भी सीख कर आया था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से भी। उसके बाद मैंने बताया आपको कि बोनस इशू हो सकता है बेटा 2 प्रकार का। बोनस देने के भी 2 तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से जरा बताना? इन द फॉर्म ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स। ठीक, मैंने क्या किया, शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स थे, मैंने शेयर्स दे दिए इन द रेशो ऑफ 1:1। भाई जितने शेयर आपके पास हैं उतने शेयर ही मुझसे और ले जाओ। मैंने शेयर दे दिए फ्री में। या शेयर देने का एक तरीका, बोनस देने का एक तरीका और हो सकता है। बताओ क्या था? बाय
मेकिंग पार्टली पेड शेयर्स, बोलो बेटा, बाय मेकिंग पार्टली पेड शेयर्स फुली पेड। याद आया कि नहीं आया? भाई मैंने कहा आपके पास कितने शेयर हैं? सर 10,000 शेयर हैं, 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए आपने मांगे हैं। सर जब भी आप 2 रुपए मांगोगे इज्जत से आपके 2 रुपए हम दिलवा देंगे। मैंने कहा मत देना, जाओ, आपके 2 रुपए की फाइनल कॉल माफ। बिना 2 रुपए आपके दिए मैंने शेयर आपके फुली पेड कर दिए। क्लियर है बात कि नहीं है? तो ये भी बोनस का ही एक प्रकार है, ये भी बोनस का ही एक प्रकार है। यहां तक की चर्चा मैं आपके साथ पिछली क्लास में कर चुका था डिटेल में। ठीक, अब हम शुरू करेंगे आज यहां पर क्वेश्चन के दृष्टिकोण से। एक बात और बताई थी मैंने आपको कि कंपनी, मैंने कहा चलो बोनस शेयर दूंगा आपको, बोनस, मैं आपको बोनस इशू दूंगा, बोनस दूंगा मैं आपको इन द रेशो ऑफ 2:3। अब जरा बताना इसका मतलब क्या था? मैं बोनस इशू लेकर आया एंड शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड, कंपनी इशूड अ बोनस शेयर्स इन द रेशो ऑफ 2:3। उसने बस इतना बोल दिया, बताओ इसका मतलब क्या हुआ? 2 के बदले 3 या 3 के बदले 2? हाँ जी, यानी बेटा बताया था लॉजिक क्या था इसका क्या था? बोनस की बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट किसका है? बोनस का है। यानी कितने हो गए? हिंदी करो उसकी, 2 फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। बेटा यही हिंदी हुई कि नहीं हुई इसकी? बोलो, 2 फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड, यही था इसका मतलब भी। ये सब चीज यूज होंगी आज। अब मुझे टाइम लगेगा नहीं, चैप्टर में खत्म हो गया चैप्टर मेरा, बस मुझे एंट्रियां और लिखानी है, रिजर्व बताने हैं, चैप्टर खत्म। सारी एंट्रियां अपने आप कर लोगे, जितने भी 8, 10, 12 क्वेश्चन है। असाइनमेंट मिल गया? असाइनमेंट चलो दिलवाता हूं। यहां तक समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अच्छा, एक और क्या बताया था इसमें मैंने? बोनस ये हो गया। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो आज हम सीखेंगे यहां पर सबसे पहले अकाउंट। अच्छा एक बात और थी, बोनस शेयर्स दिए मैंने 10 रुपए वाले, मैंने कहा 1 के बदले 1 दूंगा 10 रुपए वाला शेयर, लेकिन 8 रुपए पेड अप दूंगा। सर क्या मतलब हुआ? मतलब ये आपके पास 5,000 शेयर हैं, 5,000 शेयर ले जाओ मुझसे, लेकिन 8 रुपए पेड अप हैं, 2 रुपए बाद में मांग लूंगा आपसे। नॉट पॉसिबल। कंपनी कैनॉट इशू पार्टली पेड बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स कैन ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ फुली पेड, यानी फ्री होंगे। फ्री का मतलब क्या है? फ्री का मतलब फ्री 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 टोटल फ्री। ऐसा ना हो पाएगा 8 रुपए दे दो, 2 रुपए बाद में मांग लेंगे, सॉरी 8 रुपए फ्री और 2 रुपए बाद में मांग लेंगे, नहीं कर सकते। ठीक, अगर मैं बोल रहा हूं बोनस शेयर्स फ्री हैं तो इसका मतलब टोटली फ्री रहेंगे। सारी बात रिकॉल हो गई कि नहीं हुई? चलो अब एक काम करते हैं यहां पर, लिखना शुरू करो। चलो थोड़ा सा मेरे साथ पहले लिखना शुरू करिए। अब बोनस इशू, डाली हेडिंग बोनस इशू, वही रजिस्टर में लिखिए अपना बोनस इशू। पहला पॉइंट, bonus shares are those which are issued to, which are issued to, किसको इशू करेंगे बताइए? एम्प्लॉइज को। नलायक शर्म तो नहीं आ रही होगी। which are issued to existing
इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी को देंगे लेकिन वो इक्विटी को जो ऑलरेडी मेरे शेयर होल्डर हैं। समझ में आ रहा है? बाजार में जाकर फ्री नहीं बांटूंगा। किसको देंगे? दोनों कीवर्ड हैं, ये अलग लिखा है मैं तोड़कर, विच आर इशूड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। कितने में देंगे? एट फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने जानकर लाइन को तोड़कर लिखा है, तीनों वर्ड का अलग अलग मतलब है। विच आर इशूड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है? इन द, अभी खत्म नहीं हुई लाइन ये, इन द फॉर्म ऑफ, बेटा बोनस शेयर्स किस प्रकार के होंगे? इन द फॉर्म ऑफ, अरे मैंने कहा बोनस दूंगा मैं आपको तो क्या मिलने वाला है आपको? मैंने कहा बोनस शेयर दूंगा तो क्या मिलने वाला है? प्रेफरेंस मिल सकते हैं ना आपको? नहीं मिलेंगे भाई। अगर मैं बोल रहा हूं बोनस शेयर देने वाला हूं तो किस फॉर्म में होंगे? बोलो भाई। इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर। इसे भी तोड़ दिया मैंने, इससे आप पॉइंट पर फोकस कर पाओ। ये पूरी एक ही लाइन थी, हर वर्ड का अलग मतलब था, मैंने स्प्लिट करा दिया पार्ट में। बेटा बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर वर्ड पे डिटेल्ड में चर्चा मैं कर चुका हूं आपके साथ। तो बोनस शेयर्स क्या होंगे? बोनस शेयर्स आर दोस्त जो हमने फ्री में दिए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और ये बोनस शेयर जब देने की बात होगी तो प्रेफरेंस नहीं दे सकते बदले में। कौन से दोगे? इक्विटी दोगे। पार्टली पेड नहीं दे सकते। कौन से दोगे? इन द फॉर्म ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स। लिख लो उसमें ओनली। नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट लिखिए, bonus shares can only be issued to, बताओ बेटा किसे दे पाओगे? टू फुली पेड इक्विटी शेयर होल्डर्स। अभी मैं शेयर्स की बात कर रहा हूं। बोनस शेयर्स कैन ओनली बी इशूड टू फुली पेड इक्विटी शेयर होल्डर्स। फुली पेड वालों को ही दे पाएंगे। बोनस इशू इज also called capitalization of profits। सब पॉइंट समझ में आ रहे होंगे आपको। बोनस इशू कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, बोनस देने के कितने तरीके हैं बेटा जरा बता देना? दो तरीके। पहला कौन सा था? इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ issuing fully paid equity shares। और एक और तरीका है बोनस देने का, क्या? बाय मेकिंग पार्टली पेड शेयर्स
fully paid. Bonus can be in the form of, बोनस देने के दो तरीके हैं, या तो इशू कर देंगे फुली पेड इक्विटी शेयर्स या पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड बना देंगे. ठीक, पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड बना देंगे. जी लिखें इसके बाद, जनरली market price pre-bonus is more than market price post-bonus. मैंने वर्ड जनरली यूज किया है, यानी रूल नहीं है कोई, रूल नहीं है ये कोई, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है. जनरली ऐसा ही होता है. जनरली मार्केट प्राइस प्री बोनस, बोनस से पहले का मार्केट प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा मार्केट प्राइस पोस्ट बोनस के मुकाबले. बेटा बताना ज़रा समझ में आई बात सारी के नहीं आई है? कुछ है नहीं इसमें खास. मैं पूरी एक क्लास लगा चुका हूँ इन सब पॉइंट्स के ऊपर ही डिटेल में समझाने में. मैं लिखे हैं हमने आसपास पॉइंट ये. बेटा ठीक है यहाँ तक की बात? चलिए डालिए नेक्स्ट हेडिंग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अब शुरू करेंगे आज की नई क्लास, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. लिखें केस ए, when fully paid bonus shares are issued. बेटा बताया ना मैंने आपको बोनस कितने प्रकार का हो सकता है, तो आओ जी आओ एक एक करके देख लेते हैं. पहला, when bonus shares are issued, when fully paid bonus shares are issued, बताओ पहला क्या करेंगे इसमें, लिखिए फर्स्ट पॉइंट फॉर बोनस डिक्लेयर्ड. वही है जो हमने सीखा था एंट्री, उसी को बस तोड़कर और सुंदर बना के लिख रहा हूं. फॉर बोनस डिक्लेयर्ड, बेटा बोनस डिक्लेयर्ड की एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. और दूसरी एंट्री फॉर बोनस शेयर्स इशूड. अब एंट्री क्या रहेगी? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बताना कुछ विचित्र लिख दिया क्या मैंने? अरे वही तो एंट्री है जो आप बता रहे थे, रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री होनी थी. बोलो बेटा, रिजर्व खत्म करने थे बैलेंस शीट से और शेयर कैपिटल रेस करनी थी, तो एंट्री वही तो है, बस ड्यू करके मैंने दिखा दी. पहला क्या किया? फॉर बोनस डिक्लेयर, कि भाई रिजर्व हटा रहा हूं मैं और बोनस देने की घोषणा कर रहा हूं. और अगली एंट्री क्या है? भाई जो घोषणा की थी मैंने उसके एवज में इक्विटी शेयर्स आपको दिलवा रहा हूं. खत्म बात. इसमें एक ही मसला बाकी रह गया एंट्री में, बताओ क्या?
सर ये रिजर्व कौन कौन से यूज कर सकते हैं, अभी चर्चा करेंगे इसकी बाद में। करिए केस बी। केस बी, बेटा केस वन नोट कर लिया ना, ये केस बी। बोनस in the form of final call। आई होप समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है मैंने, ये बोनस इन द फॉर्म ऑफ फाइनल कॉल। पहला, फिर से वही फॉर बोनस डिक्लेयर्ड। फॉर बोनस डिक्लेयर्ड क्या एंट्री रहेगी बेटा? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसके बाद बोनस डिक्लेयर तो कर दिया, फॉर फाइनल कॉल मेड ड्यू। बताना बेटा एंट्री क्या होगी फाइनल कॉल मेड ड्यू की? फाइनल कॉल मेड ड्यू इक्विटी, बोलो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा फाइनल कॉल की ड्यू करने की एंट्री बतानी पड़ेगी, क्या गलत बोल रहे हो? फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री यही तो होती है, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। और जब मिल जाती थी तो क्या एंट्री होती थी? बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। लेकिन क्या इस बार नकद प्राप्त होगा? तो बताओ अब क्या एंट्री करूं, अगली एंट्री। भाई बैंक तो नहीं आएगा ना, तो डेबिट क्या करूं फिर? बोनस रिजर्व। अरे रिजर्व कहां होएगा यार, कर तो दिया रिजर्व डेबिट, बोनस डिक्लेयर कर रखा है ना, उसके एवज में फाइनल कॉल कैंसिल कर दो। लिखो थर्ड पॉइंट। थोड़ा तो ये सिंपल है भाई, कॉमन सेंस है, इसमें क्या ही रॉकेट साइंस आ गया। फॉर कैंसलेशन ऑफ फाइनल कॉल, जो फाइनल कॉल ड्यू की थी उसको अब कैंसिल कर दो। कैंसिल कैसे होगी जी? बिना मिले ही। कैंसिल इसलिए हो जाएगी क्योंकि बोनस डिक्लेयर कर रखा था। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। खत्म। इसमें भी एक मसला बाकी रह गया, बताओ क्या? एक क्वेश्चन बाकी रह गया इसमें अभी, बताओ क्या? अरे बोलो ना भाई। इसमें ये मसला अभी भी बाकी रह गया सर, ये इसमें कौन से रिजर्व यूज होंगे? बेटा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यहाँ भी तो वही क्वेश्चन बाकी रह गया अभी कि सर यहाँ पर रिजर्व और यहाँ पर रिजर्व कौन कौन से इस्तेमाल होंगे? बताओ बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस ये आखिरी मसला है मेरा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और सारे ही क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर नोट करो पहले इसको, इतना नोट करिए फटाफट से इसको, इतना बस ये आखिरी मसला है जो देखना है मुझे।
बेटा दोनों केस नोट कर लिए, जल्दी बताओ। बेटा नोट कर लिए सबने? चलो ठीक है, अब सुनो ध्यान से, बस आखिरी डिस्कशन और है, फिर नया बताने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नया नहीं बताऊंगा। सारे क्वेश्चन बस यहीं तक के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कर पाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन पक्का मिलेगा 6 से 8 नंबर का, कम से कम 6 नंबर का, मैक्सिमम 8-10 नंबर का, ठीक पक्का मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं है। सुनो अब बात आई थी रिजर्व कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, तो दो बातें तो बिल्कुल क्लियर हैं दिमाग में मेरी। कौन कौन सी? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, दोनों में रिजर्व का मतलब अलग अलग रहेगा। इसका मतलब कोई और लिस्ट है, इसका मतलब रिजर्व की कोई और लिस्ट है। पहले मैं जब बात कर रहा हूं तो बोनस शेयर्स जो मैंने इशू किए उनके रिजर्व्स की बात कर रहा हूं। लिस्ट में पहला नाम क्या है? सीआरआर, सबसे पहले सीआरआर यूज करोगे। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश ओनली। ये क्या कह दिया आपने? सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश ओनली, ये नॉन कैश में कैसे होगा? एक्सचेंज जैसे मशीनरी के। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने क्या किया, अगर याद हो आपको तो मैंने चैप्टर में बताया था इशू ऑफ शेयर्स में, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। याद आया? क्या था वो सुनो पहले। वो ये कॉन्सेप्ट था कि जी मैंने प्लांट मशीनरी परचेज की वेंडर से 1 लाख रुपए की, ठीक है बेटा, यही एंट्री होगी, और वेंडर को बदले में 1 लाख के बदले में इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी 80,000 की एट अ प्रीमियम ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ 20,000। दे सकते हैं ना भाई, 1 लाख की प्लांट मशीनरी ली, अगला मुझसे पैसे मांगने आया, मैंने कहा 80,000 के शेयर ले लो, 25% प्रीमियम पर 1 लाख का आपका भुगतान हो गया पूरा। क्लियर है? बोलो बेटा, मेरी बैलेंस शीट में प्रीमियम आ गया कि नहीं आया? लेकिन नकद में आया क्या प्रीमियम? ये नहीं आया। तो दिस प्रीमियम, ये प्रीमियम किताबों में तो आएगा बट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इशू। बेटा समझ में आ रहा है? पहला रिजर्व कौन सा बताया मैंने? सीआरआर। दूसरा कौन सा बताया? सिक्योरिटी प्रीमियम। 7 की लिस्ट बताऊंगा आपको, 2 मुझे पता ही हैं आखिरी में। कौन कौन से जो आखिरी में आने वाले हैं, कहीं भी चल जाते हैं? जनरल रिजर्व, पीएनएल। क्लियर है? मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। ये टॉप वाली चॉइस 2 कौन सी है मेरी? सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम। और लास्ट की 2 कौन सी हैं? वो तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं, सभी को पता है, जनरल रिजर्व और पीएनएल। 3 और बचे अभी, ठीक, कभी मिलेंगे नहीं खास देखने को वैसे। एक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, क्रिएटेड आउट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स रिडीम किए थे, वो उस चैप्टर में जाकर सीखूंगा मैं। तो उस टाइम पर, क्योंकि कोर्स में है मेरे, अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी कोर्स में है, तो जब डिबेंचर्स रिडीम करते हैं तब रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के नाम से। तो वो भी यहां पर इस्तेमाल हो सकता है, कभी देखने को मिलेगा नहीं वैसे आपको, ठीक है। एक होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और एक है कैपिटल रिजर्व कलेक्टेड इन कैश अगेन, कैपिटल रिजर्व इन कैश। एक काम करो, असाइनमेंट लेकर फटाफट से, जल्दी लेकर फटाफट से असाइनमेंट पढ़वाता हूँ। चलो मैं लिखा हुआ है सब मैंने। जी कौन कौन से बता दिए मैंने आपको? बताओ बेटा। सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, लेकिन कौन से वाला?
वो जानकर आपको परेशान करेगा। बोला सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख है, 20,000 तो प्लांट मशीनरी परचेज की थी उसके एवज में आया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ 80 यूज कर पाएंगे। ठीक है, आखिरी बताया कौन सा, और इसके बाद यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। अरे एक ही असाइनमेंट लिया है, बोलो सारी दे देंगे, कोई बात नहीं बेटा, वो आपके लिए सोच रहे होंगे। बोनस के असाइनमेंट तो सारे फटाफट से जी। अगर सिर्फ क्वेश्चन में ये लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000 तो हाँ सर यहां पर ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है, बताओ अब क्या करोगे सर, यूज करें कि ना करें, यूज करें कि ना करें, कर लो। नीचे एक होशियारी वाला काम कर देना, क्या, नोट डाल देना, इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट सिक्योरिटी प्रीमियम हैज बीन कलेक्टेड इन कैश ओनली। आराम से आराम से आराम से, हैज बीन कलेक्टेड इन कैश ओनली। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लो जरा बेटा पास करना कुछ। बेटा पेज नंबर 4 पर आइए जरा एक बार, ये 10 के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे इसके बाद, बस और 5 मिनट के बाद। इतना डिस्कशन कर चुका हूं मैं, अब की चर्चा के बाद अब समस्या आएगी। असाइनमेंट मिल गया सबको, बेटा मिल गया सबको ये, चल बेटा ये क्या है, ये क्या क्या आ गए, क्या हो गया, मिक्सअप है बहुत सारे थे इन्वेस्टमेंट। हाँ अच्छा किसी और के भी आ गए क्या, अरे टैक्स वैक्स के आ गए, छोड़ो ये जो एक्स्ट्रा है वो गलती से फोल्डर पूरा दे दिया मैंने, सी इंटरमीडिएट के आ गए हैं। देखो किसी और के पास हो कुछ और, बोनस के अलावा कुछ और हो तो वापस कर दो। इन्वेस्टमेंट ये भी सी इंटरमीडिएट का है, और बस कोई बात नहीं बेटा, ये ले लो बोनस। चलिए चेक करें बेटा, फटाफट से पढ़ लेते हैं, कुछ खास बचा नहीं है मेरे पास इस चैप्टर में। बोनस इशू पेज नंबर 4 पर पढ़ रहे हैं मेरे साथ एक बार। बोनस शेयर्स कैन बी इशू टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स ओनली, समझ में आता है। एक काम करो ब्रैकेट में लिखो क्या, इक्विटी शेयर होल्डर्स, शाबाश, इक्विटी शेयर होल्डर्स, मेंबर्स का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स है यहां पर, इक्विटी शेयर होल्डर्स। आगे बोनस शेयर्स आर इशूड एज फुली पेड, समझ में आ रहा है ये भी, क्या मतलब हुआ इसका, दैट इज पार्टली पेड बोनस शेयर्स कैन नॉट बी, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता ऐसा। द बोनस शेयर इज मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, बिल्ट आउट ऑफ जेन्युइन प्रॉफिट्स, और सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश ओनली। ये लिस्ट तो मैं बनवाऊंगा आपको, कंपनीज एक्ट में लिस्ट नहीं है ऐसी, वहां तो ऐसी लिखा होता है, वहां ऐसी लिखा होता है, हर पैराग्राफ में अलग अलग पॉइंट, मैं कंसोलिडेट कराकर लिस्ट बनवाऊंगा आपको, वहां ऐसे लिखा होता है। अच्छा क्या लिखा हुआ है, जेन्युइन प्रॉफिट्स होने चाहिए, और या फिर कहां से हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश। आगे रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड, क्या मतलब हुआ, अगर मेरे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है तो क्या मैं उसे यूज कर सकता हूं, नहीं कर सकता, वैसे भी लिस्ट में नाम भी नहीं है मेरे, वो लिस्ट में नाम भी नहीं है। आगे आइए, द बोनस इशू इज नॉट मेड अनलेस द पार्टली पेड शेयर्स इफ एनी एग्जिस्टिंग आर मेड फुल्ली पेड अप, समझ में आती है हिंदी, अगर पार्टली पेड शेयर्स हैं भाई साहब बोनस शेयर नहीं दे सकते, क्या दे सकते हो अगर देना है तो, अगर देना है तो उनकी फाइनल कॉल माफ कर सकते हो, और अगर शेयर ही देने हैं तो क्या करना पड़ेगा, पहले फुली पेड करने पड़ेंगे, फाइनल कॉल मंगाओ तब शेयर दे पाएंगे। बेटा ठीक है, चलो फ्री रिजर्व्स
दैट कैन बी यूज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ये मुझे पढ़ाना था, पढ़िए। 7th पॉइंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, इशू से पढ़ते हैं। चलो, सरप्लस इन पीएनएल, बोलो बेटा। जनरल रिजर्व, ठीक है। उसके बाद आएगा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। कौन सा है? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। अगला पढ़िए, कैपिटल रिजर्व। लेकिन ब्रैकेट में एक बात लिखी हुई है, पढ़ो क्या? कैपिटल रिजर्व कौन से वाला? फ्रॉम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रिसीव्ड इन, ये भी किसमें होना चाहिए? कैश में ही होना चाहिए। कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है? कैपिटल नेचर के मुनाफे। कैपिटल नेचर के मुनाफे कैसे होंगे? कैपिटल नेचर के मुनाफे, कोई एसेट थी 10 लाख की, मैंने बेच दी 12 लाख में, तो 2 लाख का मुनाफा हो गया, नकद में आया, बोलो बेटा। हाँ, यही एसेट मैंने एक्सचेंज में दी होती, यहां तो एसेट के एक्सचेंज, कहां गया वो एग्जांपल? यहां तो एसेट आई थी, बोलो बेटा। लेकिन मैंने एसेट अगर दी एक्सचेंज में, एक्सचेंज में क्यों दी सर आपने? सुन लो एक बार समझ के लिए। एक्सचेंज में इसलिए दी मैंने कि मैंने क्या किया था, मुझे एक्स लिमिटेड के मान लेते हैं 5 लाख रुपए देने थे पेबल। भाई साहब इसने मेरी जान खा डाली, कब दोगे पैसे, कब दोगे पैसे, कब? मैंने कहा पैसे वैसे देखो है नहीं मेरे पास। बोलो सर ये क्या बात हुई, पैसे देने हैं? मैं अच्छा एक काम करो, मेरे पास एक प्लांट मशीनरी पड़ी है, वो मैं आपको दे देता हूं। मैंने क्या किया, मैंने एक्स लिमिटेड को 5 लाख के बदले क्या दे दी? अपनी प्लांट मशीनरी दे दी 4 लाख की। 1 लाख का मुनाफा हो गया कि नहीं हुआ? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्या इसको यूज कर पाएंगे? क्या इसको यूज कर पाएंगे? नहीं कर सकते। कैश कहां आया बेटा? समझ में आ रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम इन कैश का तो ये एग्जाम्पल हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नॉट इन कैश, तो इसलिए लिखा हुआ, वहां पढ़िए, वहां क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है कैपिटल रिजर्व फ्रॉम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। यहीं तक रुक जाओ, यहीं तक रुक जाओ, अभी तक ये अलाउड है। कैपिटल रिजर्व फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अभी तक तो अलाउड था, लेकिन अब क्या लिख दिया उसने? इन कैश। अब ये डिसअलाउ हो गया। बेटा ठीक है, ऐसे ही पढ़ा जाता है लॉ, लॉ ऐसे ही पढ़ा जाता है। ठीक, आगे आइए। उसके बाद बैलेंस इन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये तो आसान था। लिस्ट कहां गई हमारी? ये रही, DRR। वैसे आपको ये कभी देखने को नहीं मिलेगा, ये कभी देखने को नहीं मिलेगा। इन पर आपको डिसीजन मेकिंग करनी होगी, इसका आपको ध्यान रखना होगा, ये अवेलेबल होता ही है। आगे आइए। उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कौन सा? क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ प्रॉफिट। याद आ रहा है ये लाइन में एक एक वर्ड का मतलब समझ में आया? पढ़ लो फिर से एक बार। CRR, कौन सा CRR? आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हाँ जी पढ़ा था। उसमें कैपिटल को इंटैक्ट करने के लिए प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करते थे, हाँ जी करते थे। तो जब कैपिटलाइज करते थे उसे CRR में ट्रांसफर करवा देते थे। मैंने कहा हाँ जी करवा देते थे, बस वही CRR आप यहां यूज कर सकते हो। क्लियर है बात? और लास्ट क्या लिखा हुआ है? सिक्योरिटी प्रीमियम इन कैश ओनली। ये 7 पॉइंट समझ में आते हैं? बोलो बेटा। ये आपको जहन में रखने हैं, हमेशा जहन में रखने हैं। 7 में से काम 4 ही आएंगे मेनली। यह बहुत ज्यादा हो गया तो कैपिटल रिजर्व काम आ जाएगा। फिर सुनिए, ये 7 रिजर्व कौन कौन से हैं, इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे अपना। पहला, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम इन
पहला कौन सा? सीआरआर, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम इन कैश, आखिरी दो कौन से हैं? जनरल रिजर्व, पीएनएल। बाकी कितने बचे? 3। कौन कौन से? डीआरआर, बोलो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। दोबारा से ये भी कौन सा होना चाहिए? इन कैश। क्लियर है बात? कैपिटल रिजर्व भी इन कैश है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी इन कैश है। अब इन 7 में से these two cannot be utilized for making partly paid shares fully paid, लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में। फिर सुनो क्या कहा मैंने, अगर आपको फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करने हैं तब तो 7 रिजर्व हैं, वो यूज कर सकते हो, सीक्वेंस यही रखना। और अगर पार्टली पेड को फुली पेड करना है तो कौन से यूज कर सकते हो? सिर्फ 5। ऊपर के 2 गायब हो गए। कौन कौन से 5 बचे? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डीआरआर, जनरल रिजर्व और पीएनएल। याद रहेगी बात? पढ़ो, नोट लिखा हुआ है वहां पर, एक नोट लिखा हुआ है। इट मे बी रिमेंबर्ड दैट बोथ द अबव अकाउंट्स, कौन से अबव? लिखो उसके ऊपर 0.6 एंड 0.7 की बात कर रहे हैं। अबव अकाउंट्स के ऊपर लिखो 0.6 एंड 0.7 कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर इशूइंग fully paid bonus shares and not for making partly paid shares fully paid। खत्म बात। अगले पेज पे एंट्रियां लिखी हुई हैं, जरा एंट्रियां पढ़ लो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने लिखवा दिया मैंने सरल शब्दों में आपको। और बाय मेकिंग पार्टली पेड शेयर्स फुली पेड, बोनस डिक्लेयर किया, फाइनल कॉल ड्यू की, और अब बोनस दे दिया इन ल्यू ऑफ फाइनल कॉल, या फिर फुली पेड बोनस शेयर्स दिए तो बोनस डिक्लेयर किया। रिजर्व्स में, रिजर्व्स का सीक्वेंस आपको पता है, जो लिखा हुआ है वो फॉलो मत करना, सीक्वेंस पता है आपको अब। और उसके बाद बोनस शेयर्स दे दिए, खत्म मेरी चर्चा। आओ क्वेश्चंस पर आते हैं। कुछ पूछना हो यहां तक तो बताइए। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में ना दिया हो या कैपिटल रिजर्व के बारे में ना दिया हो कि वो कैश में है या नहीं है, आप उसे यूज कर लेना, लेकिन ज्यादा होशियारी वाला काम हो जाएगा अगर आप नीचे एक नोट डाल दोगे। क्या नोट लिखोगे? इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व वर कलेक्टेड इन कैश ओनली। ठीक है, चलो पढ़ लो क्वेश्चन। अब कुछ नहीं है मेरे पास इसमें, पढ़िए। Alpha company announced bonus issue to shareholders in the ratio 2:3। रुक जाओ बस यहीं पर। बोनस दिया 2:3 के रेशो में, हाँ 2 फॉर एवरी 3, शाबाश। 2 फॉर एवरी 3, समझ में आती है बात? 2 फॉर एवरी 3, हर 3 के बदले 2। क्लियर हो गई बात ये? वरना सबका आंसर अलग अलग होता। आई होप दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 2:3 को अब कभी गलत आज के बाद नहीं पढ़ेंगे। दैट इज, उसने लिख भी दिया, उसने कहा बच्चे डर ना जाएं, चलो लिख देते हैं। दैट इज 2 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। शेयरहोल्डर एक्स हैज 6000 शेयर्स बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ बोनस इशू। हाउ मच शेयर्स वुड ही हैव आफ्टर बोनस इशू? बोनस इशू के बाद कितने शेयर्स होंगे? तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड निकाल दो। अरे सुन लो भाई, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड निकाल दो, कितना? एक्सचेंज रेशो डालकर, और फिर लिख देना इसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू कितना? जितने पहले थे वो प्लस बोनस कर लोगे। एक काम करो आप, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे क्वेश्चन करो। अभी 10 मिनट का ब्रेक है, क्लास आज की समाप्त करते हैं। करके आइए क्वेश्चन आप, नेक्स्ट क्लास में चर्चा शुरू करेंगे इसके आगे और, ठीक है? सारे क्वेश्चन आपके अब हो जाएंगे। बेटा क्लियर है बात? ठीक, तो आज की चर्चा
यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके आगे चर्चा शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।